हमने अभी जस्ट पता किया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है या डोमेन नेम क्या होता है एंड होस्टिंग क्या होती है एंड होस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। अब चलते पता करते हैं कि जिसके माध्यम से हम एक वेबसाइट या ब्लॉग डेवलप करेंगे एंड दैट इज वर्डप्रेस, इसको हम शॉर्ट में डब्ल्यूपी कहते हैं। एंड इट इज अ CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन May 27, 2003। बट इसका एक्चुअल यूसेज 2004 से इसका यूज बड़ी मात्रा से हुआ था। वर्डप्रेस के जैसे CMS और भी कुछ है जैसे कि जुमला है, मैजेंटो है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार कंटेंट को दैट कैन बी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, PDF फॉर्मेट, एनी काइंड ऑफ कंटेंट को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था दैट इज बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ओवरऑल 2004 से लेकर 2007 तक बेसिकली एक CMS के थ्रू हम ब्लॉग डेवलप करते थे। पर जैसे जैसे वेब की इवोल्यूशन हुआ सेम वैसे ही वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट एंड यूसेज बढ़ती गई। एंड मैं आपको बता दूं वर्डप्रेस की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज PHP। वर्डप्रेस जो कि 2003 में रिलीज हुआ था बाय द फाउंडर्स अमेरिकन डेवलपर मैट मलेनवेग एंड द इंग्लिश डेवलपर माइक लिटिल। एंड आज की डेट पे वर्डप्रेस के माध्यम से हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, यानी फिनटेक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, एक टेक कंपनी की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं एंड इससे भी ज्यादा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लिटरली सेइंग वर्डप्रेस इज मच मच यूजर फ्रेंडली एंड आप भी देखेंगे कि जब वेबसाइट हम बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस कितना इजी है। इसके लिए आपको कोई कोड की नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आप कुछ एलिमेंट के थ्रू एक वेबसाइट को ड्रॉप एंड ड्रैग करके बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं कि wordpress.com क्या होता है एंड wordpress.org क्या होता है। wordpress.org एंड wordpress.com, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फ्री एंड इट इज पेड। ठीक है, जब आप होस्टिंग परचेस करते हैं होस्टिंग के साथ आपको wordpress.org मिल जाता है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है। देन नंबर 2, अनलिमिटेड फ्री एंड पेड थीम्स अवेलेबल, बट यहाँ पर लिमिटेड थीम्स। थीम बेसिकली एक वेबसाइट का अपीयरेंस होता है जिसके माध्यम से साइट की स्ट्रक्चर डिजाइन होती है। सेम अनलिमिटेड प्लगइन्स, लिमिटेड प्लगइन्स। प्लगइन इज बेसिकली अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी आप इंक्रीज एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एक प्लगइन है जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 4 डिफरेंस दैट इज स्टोरेज। बेसिकली जब आप होस्टिंग परचेस करते हैं उसी के साथ आपको होस्टिंग की लिमिट मिलती है, राइट? तो यहाँ पर wordpress.org बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर होस्टिंग स्टोरेज, सो जिसको हम अनलिमिटेड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ wordpress.com जहाँ पर आपको लिमिटेड स्टोरेज मिलती है। सेम wordpress.com में जो डेटाबेस की कंट्रोल है फुल आपको फुल कंट्रोल मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ wordpress.com आपको लिमिटेड कंट्रोल मिलेगा। सो ओवरऑल आई कैन अश्योर यू wordpress.org is the best choice for your website development। तो हमने अभी पता कर लिया कि wordpress.org क्या होता है एंड wordpress.com क्या होता है। अब चलते पता करते हैं कि एक डोमेन कैसे बुक कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं और होस्टिंग कैसे बाय कर सकते हैं। तो पहले हमें डोमेन नेम बुक करना है। एक चीज यहाँ पर बता दूं, डोमेन नेम बुक करने से पहले आप डोमेन नेम रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस की रजिस्टर्ड नेम है तो उसी के साथ आप एक डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ब्लॉग का नाम आपको सोचना पड़ेगा, राइट? तो हम एक ब्लॉग की नेम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी निश पकड़ना पड़ेगा। सपोज आप योगा पे ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं एंड आपकी जो टारगेट ऑडियंस है सपोज इंडिया, तो हम इसके लिए कैसे एक डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, आइए चलिए पता करते हैं। आपको जस्ट टाइप करना है डोमेन नेम फाइंडर। इसी आप सर्च कर सकते हो योगा केंद्र। माई योगा केंद्र साउंड्स कैची, राइट? ये अच्छा लग रहा है, और भी देख लेते हैं तो और क्या क्या डोमेन नेम यहाँ पर अवेलेबल है। सपोज यहाँ पर जैसे कि मैंने सर्च किया एंड मुझे अच्छा लगा माई योगा केंद्र। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके डोमेन बाय कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गो डैडी, बिग ग्रॉब। बेसिकली दीज आर द डोमेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज।
एंड ये भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। बट आई विल सजेस्ट गो विद द बिग रॉक, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम बिग रॉक से परचेज करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, एंड इवन हमें गूगल पे कुछ सर्च करके कूपन कोड मिल जाता है। पहले हम डोमेन नेम पुट करके सर्च कर लेते हैं, माई योगा केंद्र। तो माई योगा केंद्र .com इज अवेलेबल, दैट इज फॉर 799। अब चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि बिग रॉक का कूपन कोड, ताकि हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए। जस्ट आपको टाइप करना है बिग रॉक डोमेन कूपन कोड, तो ऑफर माई योगा केंद्र एट सर्च, और देखते हैं कि ये कूपन कोड वैलिड है कि नहीं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर 800 की थी वो अभी 400 में मिल जा रहा है। माई योगा केंद्र .com एंड माई योगा केंद्र .in इज अवेलेबल। आप .com .in ले सकते हैं, जैसे कि हमने पता किया है .com इज द टॉप लेवल डोमेन एंड .in इज द कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, दोनों ही टॉप लेवल डोमेन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप .in ले लेते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड को टारगेट नहीं कर सकते हैं, बस .in रिप्रेजेंट इंडिया। इफ यू हैव अ गुड बजट देन यू कैन बाय बोथ द डोमेन। तो ओवरऑल इंक्लूडिंग टैक्स आपको 471 में डोमेन मिल रहा है। अगर आप विदाउट कूपन कोड डोमेन परचेज करते हैं तो मे बी आपको 800 प्लस 12% GST करके जितना बनता है वो आपको देना पड़ता है। एंड लेट्स चेक आउट। जब भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करें, एड्रेस पे कॉमा फुल स्टॉप मत दिया करें, बिकॉज यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड व्हाइल रजिस्टरिंग द डोमेन। देन आपको एक सेक्शन मिलेगा दैट इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अगर आप डोमेन नेम परचेस के साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन परचेस कर लेते हैं, देन इंटरनेट पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी फिलहाल मैं फिलअप कर रहा हूँ वो दिखेगा नहीं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको अगर ना भी परचेस करो चलेगा। देन आई विल एडवाइस यू क्रिएट एन ईमेल आईडी एंड दैट विल बी यूज ओनली फॉर डोमेन बुकिंग और होस्टिंग। देन जस्ट क्रिएट एन अकाउंट। तो इस तरह से आप एक डोमेन नेम बुक कर सकते हैं। आगे की प्रोसीड्यूर मैंने इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज वहां पर ट्रांजैक्शन का रहता है, तो वो आप कर लोगे, आई नो दैट। सो इन दिस वे वी कैन रजिस्टर अ डोमेन और बाय अ डोमेन। अब चलते पता करते हैं कि होस्टिंग कैसे बाय करते हैं। अगर आप इनिशियली एक ब्लॉग के लिए होस्टिंग परचेस कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट शेयर्ड होस्टिंग परचेस कर लें। शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस आपको थोड़ा रिजनेबल पड़ेगा। अब चलते हैं एक होस्टिंग परचेस करते हैं। होस्टिंग के लिए इंडिया में अभी करंटली एक होस्टिंग कंपनी जो कि अच्छा ऑफर दे रहा है दैट इज होस्टिंगर, एंड इसके स्पीड लिमिट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग मिल जाएगा, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया। बट आई विल सजेस्ट गो फॉर द वेब होस्टिंग। जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर रहे हो, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंगल वेब होस्टिंग के साथ आप जा सकते हो, जिसमें आपको एक वेबसाइट इंस्टॉलेशन की ऑप्शन मिलेगा, 30 GB स्टोरेज मिलेगा, दैट विल बी SSD। तो थोड़ा स्पीड मैटर में रहता है, जैसे लैपटॉप में हार्ड डिस्क होता था एंड अभी फिलहाल SSD हो गया है, सेम वैसे ही होस्टिंग में SSD स्टोरेज आ गया है, जो कि थोड़ा इन टर्म्स ऑफ स्पीड बैंडविड्थ अच्छा रहता है। आपको एक बिजनेस ईमेल अकाउंट मिल जाएगा, देन आपको SSL फ्री मिल जाएगा, जो कि साइट की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ आपको वीकली बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में आपको बता सकता हूँ जिसमें आपको मे बी इससे भी कम पैसा का खर्चा पड़े। बट क्या होगा कि इनिशियली जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पर स्पीड का इशू आएगा। आपकी वेबसाइट की कुछ एलिमेंट आप एडिट करने जाओगे, उसके लिए आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ बैड एक्सपीरियंस while developing your website. That's why I'm suggesting, इसीलिए मैं आपको ये सबसे सस्ता वाला सिंगल वेब होस्टिंग एक अच्छा होस्टिंग कंपनी से सजेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हमने डोमेन परचेस किया, सेम प्रोसेस इधर भी है। ऐड टू कार्ट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देके अकाउंट क्रिएट करना है, देन गो टू चेकआउट एंड देन गो फॉर द पेमेंट, एंड दैट्स इट। अब आगे बढ़ने से पहले या वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमें एक प्रोसेस की जानकारी होना चाहिए, दैट इज DNS सेटअप और DNS प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने डोमेन परचेस किया है या डोमेन नेम बेसिकली बिगरॉक से परचेस किया हुआ है, एंड जो हमारी होस्टिंग है जिसको हम वर्चुअल प्लेस कहते हैं, होस्टिंगर से परचेस किया गया है। अब होस्टिंगर की सर्वर डिफरेंट प्लेस पे होस्ट हुआ है, एंड बिगरॉक की जो सर्वर है यह अपना खुद का सर्वर पे होस्ट हुआ है। द थिंग इज डोमेन नेम की ओनरशिप एंड होस्टिंग की ओनरशिप आपके नाम से है, और ये दोनों अलग जगह पे प्लेस है। डोमेन नेम बिगरॉक पे एंड होस्टिंग होस्टिंगर पे। ये दोनों को कैसे एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? दैट इज द DNS प्रोसेस और DNS सेटअप। होस्टिंगर से या होस्टिंग कंपनी से जो आपको IP मिला होगा,
उसको आपको डोमेन नेम की नेम सर्वर पे रिप्लेस करना है। बिकॉज आप जब डोमेन बुक किए होंगे उसमें ऑलरेडी बिगरॉक की आईपी एड्रेस होगा या नेम सर्वर होगा, बस आपको उसको रिप्लेस करना है। आपकी ईमेल आईडी पे होस्टिंगर कंपनी से आपका आईपी एड्रेस मिल गया होगा विद द लॉगिन डिटेल्स ऑफ सी पैनल, जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। वो आईपी एड्रेस को आपको जस्ट डोमेन नेम के सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। दैट इज नोन एज डीएनएस प्रोसेस और डीएनएस सेटअप। अब ये प्रैक्टिकल में कैसा होता है आइए चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ से आप डोमेन नेम परचेस किए होंगे उस साइट पे लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बिगरॉक से परचेस किया हुआ है तो बिगरॉक पे लॉगिन करूँ। टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो इस तरह का आपको एक पैनल मिल जाएगा या डैशबोर्ड मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी डोमेन नेम मेंशन किया गया होगा एंड उसका एक्सपायरी डेट। अगर आपको ऐसी डैशबोर्ड नहीं मिलता है तो आपको बस मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, तो आपको लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। देन आपको जो डोमेन नेम दिया गया है उस पर क्लिक करना है। थर्ड नंबर पे आपको नेम सर्वर मिल गया होगा, बस नेम सर्वर पे आपको क्लिक करना है। डोमेन नेम की जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है उसको आपको रिप्लेस करना है, जो कि आपको होस्टिंग कंपनी से मिली होगी। अब जहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग परचेस किया होगा उस पर लॉग इन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने होस्टिंगर से परचेस किया हुआ है तो होस्टिंगर पे लॉगिन करना है मुझे। जैसे कि आप देख सकते हो होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग बुक किया है एंड होस्टिंगर की दो पैनल्स है, एक कस्टमाइज पैनल जो कि एज पैनल के नाम से जाना जाता है और एक सी पैनल जो कि कंट्रोल पैनल। ओवरऑल दोनों ही कंट्रोल पैनल है, बट जेहेतु ये होस्टिंगर की अपना एक कस्टमाइज पैनल है दैट इज बेसिकली नोन एज एज पैनल। मैंने अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए सी पैनल की होस्टिंग परचेस किया था। सो आपको भी होस्टिंग की एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको होस्टिंग की डिटेल्स लिखा रहेगा। सो वहाँ पर राइट साइड में आपको एक मैनेज की बटन दिखेगा, बस आपको मैनेज पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द सेकंड टैब दैट इज द डीएनएस डिटेल्स। डीएनएस डिटेल्स में आपको नेम सर्वर की आईपी एड्रेस मिल जाएगा या नेम सर्वर मिल जाएगा। करेंटली दो नेम सर्वर इनफ होता है एक डीएनएस प्रोसेस के लिए। अगर आपको डीएनएस डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए इशू हो तो डायरेक्टली आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया होस्टिंग की दो डिफरेंट पैनल्स होती है, एज पैनल जो कि उनकी खुद की कस्टमाइज है एंड एक सी पैनल जिसको कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है। अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग परचेस किया है तो देन जस्ट आपको ये वाला नेम सर्वर को कॉपी करना है, ये दोनों को कॉपी करना है। तो अगर आपने सी पैनल होस्टिंग परचेस किया है तो ये दोनों नेम सर्वर को आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने सी पैनल की नेम सर्वर बुक किया है तो मुझे सी पैनल नेम सर्वर को कॉपी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नेम सर्वर को कॉपी कर लेते हैं एंड गो टू द साइट जहाँ पर हमने डोमेन बुक किया है। देन इसको आप जस्ट को रिप्लेस करना है, कॉपी एंड प्लेस। ध्यान रखिए कि जब आप नेम सर्वर पे कॉपी पेस्ट करते वक्त कोई स्पेस डॉट ना आ जाए। सेम सेकेंड नेम सर्वर को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन जस्ट क्लिक ऑन द अपडेट नेम सर्वर। सेम अगर आपने एच पैनल की होस्टिंग लिया हुआ है दैट मीन शेयर्ड होस्टिंग की पैनल लिया हुआ है सो जस्ट आपको ns1.dnsparking.com को कॉपी करना है। अपडेट नेम सर्वर। सो ऑलरेडी डोमेन नेम के लिए मैंने डीएनएस प्रोसेस कर दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल। सो इस तरह से आप डीएनएस सेटअप कर सकते हैं। अब चलते पता करते हैं कि वर्डप्रेस कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सी पैनल पे एंटर करना है, अपने डोमेन नेम टाइप करिए, देन टाइप /सी पैनल। अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग लिया हुआ है तो आपको कंट्रोल पैनल नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन इस पैनल में जाके करना है। जो प्रोसेस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सेम प्रोसेस उधर भी जाके करना है, कोई इशू नहीं होगा आपको। लॉगिन डिटेल्स पुट कर लेता हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें ऑटो एसएसएल को रन करना है। जस्ट आपको सर्च करना है एसएसएल स्टेटस, ये भी एच पैनल या सी पैनल के अंदर आपको ये मिल जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो एसएसएल यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है बिकॉज इट इज ग्रीन। अगर ये रेड होता तो आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके रन ऑटो एसएसएल पे क्लिक करना है। Maybe it will take 1 hour or maximum 24 hours to activate SSL. Then come back to C panel. जैसे ही आप H पैनल या C पैनल पे एंटर करते हैं, आपको सर्च करना है सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर। जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन में या iOS फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप स्टोर में हमें जाना पड़ता है। सेम यहाँ पर हम वेबसाइट बिल्डर दैट मीन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो हमें सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर के अंदर जाना है। तो लेफ्ट साइड में आपको वर्डप्रेस के सेक्शन मिल जाएगा। Just click on install. Select the latest version of the WordPress, that is the 6.0. आप अपने हिसाब से अपना आइटम दे सकते हैं। जस्ट फॉर डेमो टाइप योगा केंद्र, देन साइट डिस्क्रिप्शन। साइट डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली जहां पर आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना है व्हाट अबाउट योर वेबसाइट, जैसे कि द बेस्ट प्लेस टू कीप अलाइव योरसेल्फ फॉर योगा केंद्र, ये मैच होना चाहिए थोड़ा बहुत। देन आप अपने हिसाब से एडमिन यूजर नेम एंड एडमिन पासवर्ड को यूज करिए। आप अपने करंट ईमेल आईडी की एड्रेस दे सकते हैं बिकॉज आपने अभी ईमेल आईडी क्रिएट नहीं किया है अपने सी पैनल के थ्रू। सो फिलहाल जो आपका करंट ईमेल आईडी या जीमेल आईडी है आप उसको यूज कर सकते हैं। एडमिन सपोज योगा केंद्र, पासवर्ड योगी, थोड़ा पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। देन आपको अपनी एडमिन ईमेल देना है। जैसे कि आपने अभी तक ईमेल आईडी क्रिएट नहीं किया है तो अब आप अपनी जीमेल की आईडी पुट कर सकते हैं। देन आपको और किसी पे कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप चाहते हैं कि करंट वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के डिटेल्स आप तक पहुंचे तो आपको बस ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करना है, कोई भी ईमेल आईडी जिसमें आप चाहते हैं कि आपको इंस्टॉलेशन के डिटेल्स मिले, एंड जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे इट विल मैक्सिमम टेक 5 minutes to install the WordPress. So this is how the process of installation of WordPress.